डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। सर बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। सर मैं भी आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मान लीजिए अगर मुझे या मेरे परिवार में किसी को ब्लड की आवश्यकता है, हम जाएंगे और ब्लड बैंक से ब्लड मांगेंगे, तो इसको कैसे अब आइडेंटिफाई किया जाए कि ये ब्लड ठीक है नहीं है? मैं पहले तो सभी विस्तार के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार करूंगा। इस विषय पर मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करूं कि जब हमारे को आवश्यकता पड़ती है ब्लड की और हम जब ब्लड बैंक में आते हैं तो ब्लड ऑलरेडी टेस्टेड होता है, उसी ब्लड को देते हैं। जब सबसे पहले कोई डोनर आता है जो ब्लड डोनेट करता है, पहले उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, उसका पूरा साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड पता किया जाता है कि कहीं उसको कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ है या उसको कोई बीमारी तो नहीं है या उसने 72 घंटे में अल्कोहल तो नहीं ली। तो इस प्रकार की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पहले की जाती हैं। फिर उसके बाद उसके ब्लड सैंपल की सारी रिपोर्टें होती हैं, जांच होती है और उसके बाद उसका ब्लड हम लेते हैं और उसका ब्लड लेने के बाद तो फिर ये जो मामला सामने आया ये कैसे हो गया कि जिनको ब्लड चढ़ाया गया वो HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, 4 बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, ये कैसे हो पाया? ये भाई साहब कहीं ना कहीं वास्तव में जांच का विषय है कि ये क्योंकि थैलीसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको माह में 1 या 2 बार ब्लड कम से कम लगता है और वो जहाँ तक है किसी एक ब्लड बैंक से ही लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि कहीं दूसरे शहर में अगर उनको रहना पड़ रहा है तो वहाँ भी वो ट्रांसफ्यूज करा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसमें ये जांच का विषय है कि उस डोनर को ट्रैक करना बहुत आवश्यक है जिस डोनर से ये हुआ है। क्योंकि अगर जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 4 महीने पुराना मामला है तो 4 महीने में लगभग 6 या 7 डोनर का ब्लड उनको लगा होगा, जो मेरा मानना है एक अंदाजन, क्योंकि 20 दिन में मोटा मोटी उनको ब्लड लगता है। तो वो एक जांच का विषय है कि वो किस डोनर का है ये बहुत, और ये जो लापरवाही है बहुत ज्यादा लापरवाही। नहीं, जैसा आपने कहा कि पूरी जांच होती है उसके बाद की ब्लड डोनेट कराया जाता है, लेकिन अगर ये जांच नहीं हुई और इस तरह से ब्लड डोनेट करा लिया गया तो इसमें जिम्मेदार कौन? और क्या अगर ब्लड डोनेशन सेंटर से ब्लड अगर किसी के लिए लिया जा रहा है, ब्लड बैंक से ब्लड लिया जा रहा है, तो उसकी दोबारा भी जांच कराई जाती है क्या डॉक्टरों के द्वारा? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब लेते हैं तब भी जांच होती है, जब हम उसको एलाइजा टेस्ट करने के बाद स्टोर करते हैं तब भी जांच होती है, और इवन जब हम क्रॉस मैच करके देते हैं लास्ट में तब भी जांच होती है। तो ऐसे मल्टी लेयर जांच होती है। अब ये कहाँ चूक हुई है, किस ब्लड बैंक से चूक हुई है, ये वास्तव में जांच का विषय है। यही एक बड़ा सवाल है कि कहाँ चूक हुई है, यही सबसे बड़ी अब जो सवाल है जिसके लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और उसके बाद जांच होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि लापरवाही इसमें किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।